अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं लतीफ़ रहमानी और आज की वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रक्चरलिज्म का पार्ट 5। पहले 4 पार्ट्स हम देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके वो 4 पार्ट्स देख सकते हैं। और इसके अलावा पिछली वीडियो में हमने देखा था एलिमेंट्स ऑफ माइंड। आज का जो पार्ट है पार्ट 5, उसमें हम देखेंगे इंट्रैक्शन ऑफ माइंड, इंट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि माइंड के जो एलिमेंट्स होते हैं वो किस तरह से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखे था कि कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं और क्या क्या काम करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। आज हम इनकी इंट्रैक्शन के बारे में देखेंगे। The second issue in Titchener's hypothesis of structuralism was the topic of how the psychological components consolidated and interfaced with one another to shape any type of conscious experience। जो सेकंड इसके अंदर जो फोकस था या इशू कह सकते हैं वो ये था कि वो जो माइंड के कंपोनेंट्स तो बता दिए गए थे, लेकिन उसके अंदर ये प्रॉब्लम आ गई थी कि ये जो कॉन्शियस एक्सपीरियंस बन रहा होता है वो जो माइंड के कंपोनेंट्स होते हैं वो एक दूसरे से किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, एक दूसरे से किस तरह इंटरफेस कर रहे होते हैं, और ये सारा इंटरेक्ट करके वो कैसे एक कॉन्शियस एक्सपीरियंस बना रहे होते हैं। ये वाला मतलब कि डिस्कस हो रही थी चीज़ कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ एलिमेंट्स, फिर ही कॉन्शियस एक्सपीरियंस को समझ सकेंगे हम। उसके बाद हिज डिसीजंस वर जनरली फाउंडेड ऑन थॉट्स ऑफ एसोसिएशनिज्म। इसकी जो डिसीजंस थे ना वो एसोसिएशनिज्म पर डिपेंड करते थे कि यानी कि कैसे एसोसिएशन का मतलब होता है इंटरेक्ट करना, रिलेट करना। स्पेसिफिकली टिचनर सेंटर्स अराउंड द लॉ ऑफ कॉन्टिग्यूटी। जो इसका फोकस था ना बेसिकली टिचनर का वो था लॉ ऑफ कॉन्टिग्यूटी। लॉ ऑफ कॉन्टिग्यूटी में क्या होता है कि करीब करीब की जो चीज़ें होती हैं उनको मिला के देखा जाता है कि वो मिलके क्या बन रहा है, यानी कि वही वाली बात इंटरेक्ट कैसे हो रहा होता है। विच इज़ द आइडिया द एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर। जो मतलब कि एलिमेंट्स कैसे कंबाइन हो रहे होते हैं, कैसे टुगेदर कंबाइन होते हैं, ये वाली बात की गई थी इसके अंदर। ठीक है जी, इसके जो तमाम जो इसका फोकस था वो इसी चीज़ पर था। अच्छा, टिचनर डिसमिस्ड वांट्स आइडियाज ऑफ एप्रिसेप्शन एंड इनोवेटिव ब्लेंड। जो टिचनर ने ना विलियम वॉन्ट का जो आइडिया था ना एप्रिसेप्शन यानी कि इनोवेटिव ब्लेंड वाला, इसका अगर हम शॉर्ट देखना चाहे इंटेंशनल एक्टिविटी, यानी कि हम खुद से जो इंटेंशनली एक्टिविटी कर रहे होते हैं वो वाला आइडिया इसने डिसमिस कर दिया था, यानी कि उसने इसको रिजेक्ट कर दिया था कि ये वाला आइडिया ठीक नहीं है कि हम इंटेंशनली कुछ नहीं कर रहे होते टिचनर के मुताबिक। विच वर द प्रीमाइज ऑफ वॉन्ट्स वॉल्टरिज्म। जो कि विलियम वॉन्ट का जो पहले स्कूल ऑफ थॉट का नाम था, स्ट्रक्चरलिज्म का पहला जो नाम था वॉलंटरिज्म, यानी कि हम खुद कर रहे होते हैं। तो वो कहते हैं इसकी जो बेस थी यही थी कि जो इंटेंशनल एक्टिविटी, जिसको एप्रिसेप्शन या इनोवेटिव ब्लेंड बोल दिया गया था, इसको कंबाइन करके इंटेंशनल एक्टिविटी बोला गया था। टिचनर कंटेंडेड दैट कंसीडरेशन वाज एसेंशियली अ साइन ऑफ द क्लियरनेस प्रॉपर्टी इनसाइड द सेंसेशन। वो कहता है टिचनर का कहना था कि टिचनर का ये दावा था दैट कंसीडरेशन वाज एसेंशियली अ साइन ऑफ द क्लियरनेस, कि हम जो चीज़ें कंसीडर करते हैं ना, यानी कि हम जो समझ रहे होते हैं या हम जानबूझ के या इंटेंशनली करते हैं, वो साइन ऑफ क्लियरनेस होता है। या हम जो चीज़ें फ़र्ज कर रहे होते हैं या दूसरे अल्फाज में बोले कि जो चीज़ें हम समझ रहे होते हैं वो बेसिकली साइन ऑफ क्लियरनेस है, क्लियरनेस का साइन है। क्लियरनेस हमने एक एट्रीब्यूट देखी थी जो इससे पहले वीडियो हमने देखी, उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमने क्लियरनेस को भी देखा था। वो कहता है बेसिकली हम जो चीज़ें कंसीडरेशन में ले रहे होते हैं या समझ रहे होते हैं वो बेसिकली साइन ऑफ क्लियरनेस है। ठीक है जी, जो कि विच इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ इनसाइड सेंसेशन, जो कि इनसाइड की प्रॉपर्टी हो सेंसेशन की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है जी, वो उसका कहना था कि जो कंसीडरेशन यानी कि हम चीज़ें जो फ़र्ज कर रहे होते हैं या समझ रहे होते हैं वो बेसिकली क्लियरनेस की प्रॉपर्टी है या साइन है क्लियरनेस का, जो कि एक प्रॉपर्टी है सेंसेशन की। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिजिकल एंड मेंटल रिलेशनशिप की बात की है इसने। व्हेन टिचनर डिस्टिंग्विश द एलिमेंट्स ऑफ द माइंड एंड द स्पेसिफिक इंटरेक्शन दैट दे मेक विद ईच अदर, जब उसने इन एलिमेंट्स को अलग-अलग कर लिया और स्पेसिफिक इंटरेक्शन के बारे में भी देख लिया, हिज theory was concerned with the figuring out for what reason the components cooperate in the manner they do। वो कहता है फिर जब उसने ये भी देख लिया कैसे इंटरेक्ट करते हैं, फिर उसने ये भी देख लिया कि एलिमेंट्स कैसे एक दूसरे से अलग-अलग होते हैं। फिर उसके बाद इसने एक और नुक्ता उठाया कि वो जो द थ्योरी वाज कंसर्न्ड विद फिगरिंग आउट फॉर व्हाट रीजन, कि किस वजह से वो कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे होते हैं या इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, किस वजह से, वो रीजन देखना चाह रहा था कि क्यों कर रहे होते हैं।
अच्छा, स्पेसिफिकली टिचनर वाज कीन ऑन द कनेक्शन बिटवीन द फिजिकल प्रोसेस एंड द कॉन्शियस एक्सपीरियंस। फिर वो स्पेसिफिकली एक चीज़ की तरफ आ गया, किसकी तरफ? फिजिकल प्रोसेस और कॉन्शियस एक्सपीरियंस के, यानी कि जो फिजिकल प्रोसेस हो रहा है उसका और कॉन्शियस एक्सपीरियंस का किस तरह से ताल्लुक बनता है, फिर वो इस दोनों के दरमियान कनेक्शन ढूंढने के पीछे लग गया। ठीक है जी। ही वॉन्टेड टू स्पेसिफिकली डिस्कवर वट वाज इट बिटवीन द टू ऑफ देम, के वो ये देखने में लग गया, ये डिस्कवर करने में लग गया कि इन दोनों के दरमियान में वो कौन सी चीज है दैट वाज रिस्पॉन्सिबल, जो कि जिम्मेदार है फॉर मोस्ट ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन देम, जो इन दोनों के दरमियान में इंटरेक्शन करवाती है। ठीक है जी। फिजिकल और मेंटल रिलेशनशिप के दरमियान में आ गया। वो कहता है कि कॉन्शियस एक्सपीरियंस और फिजिकल प्रोसेसेस जो होते हैं उनका आपस में क्या ताल्लुक होता है, वो देखना चाह रहा था इन दोनों के दरमियान में वो कौन सी ऐसी चीज होती है जो इन दोनों को इंटरेक्ट करवाती है या इन दोनों में एक्सपीरियंस करने में जो हेल्प करती है या एक्सपीरियंस करवाने में जो वजह बनती है, उस इंटरेक्शन के पीछे पड़ गया, उस वजह के पीछे चला गया। अच्छा, टिचनर एक्सेप्टेड दैट physiological cycles give a non-stop foundation that give mental cycles a coherence they in any case would not have। फिर उसने ये समझ लिया, फिर उसने ये जब कंक्लूजन निकाला, एक्सेप्टेड दैट फिजियोलॉजिकल जो साइकिल्स होते हैं हमारी बॉडी के, जो साइकिल्स फिजियोलॉजिकल जिसको बोलते हैं, गिव अ नॉन स्टॉप फाउंडेशन, वो एक बुनियाद फ्राहम कर रहे होते हैं, दैट गिव मेंटल साइकिल्स अ कोहेरेंस दे इन एनी केस, जो मेंटल साइकिल्स को एक बेस फ्राहम कर रहे होते हैं, कोहेरेंस फ्राहम कर रहे होते हैं, दे इन एनी केस वुड नॉट हैव, जो एक बुनियाद फ्राहम कर रहे होते हैं, दे इन एनी केस वुड नॉट हैव, जो कि किसी और केस में वो नहीं होता। यानी कि जब ये फिजिकल प्रोसेस होता है तो मेंटल साइकिल्स चल रहे होते हैं, उसके बजाय उसके अलावा नहीं चल रहे होते। थोड़ी सी कंफ्यूजिंग बात है, समझ लीजिएगा। उसका कहना था कि जो फिजिकल साइकिल चलते हैं ना, उसकी वजह से हमारे मेंटल साइकिल चलते हैं, अदरवाइज वो नहीं चलते। ठीक है जी, ये मतलब है इसका। As a result, the sensory system doesn't cause any form of conscious experience, yet can be utilized to clarify a few attributes of mental occurrence। वो कहता है as a, जिसके नतीजे में क्या होता है, the sensory system doesn't cause any form of conscious experience, जब वो मतलब के फिजिकल साइकिल नहीं चलेंगे, फिर मेंटल साइकिल नहीं चलेंगे, उसके रिजल्ट में क्या होगा, फिर वो कोई भी कॉन्शियस एक्सपीरियंस नहीं कर रहा होगा, वो कोई भी कॉन्शियस एक्सपीरियंस नहीं कर रहा होगा, यानी कि कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं हो रहा होगा। येट इसके बावजूद वो कहता है कैन बी यूटिलाइज्ड टू क्लैरिफाई अ फ्यू एट्रीब्यूट्स ऑफ मेंटल ओकेजन्स, जो हमें वो कहते हैं कि हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं क्लैरिफाई करने के लिए फ्यू एट्रीब्यूट मेंटल एट्रीब्यूट्स, कुछ मेंटल एट्रीब्यूट्स को समझने में भी ये हमारी इवन कुछ मेंटल एट्रीब्यूट्स को समझने में भी ये हमारी मदद कर सकते हैं। ठीक है जी। इस पैरे को दोबारा हम रिवाइज करते हैं। वो कहता है फिजिकल जो प्रोसेस होता है, फिजिकल साइकिल्स होता है, वो मेंटल साइकिल्स की वजह बनते हैं। अगर फिजिकल साइकिल होगा तो होगा मेंटल प्रोसेस, अगर नहीं फिजिकल साइकिल्स नहीं होंगे तो मेंटल प्रोसेस भी नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, कोई भी कॉन्शियस एक्सपीरियंस नहीं हो रहा होगा। येट कैन बी यूटिलाइज, वो कहता है इसको भी हम यूज कर सकते हैं टू क्लैरिफाई अ फ्यू एट्रीब्यूट्स ऑफ मेंटल ओकेजन्स, कुछ मेंटल एट्रीब्यूट्स को समझने के लिए, कुछ मेंटल ओकेजन्स को समझने के लिए, कुछ मेंटल एक्टिविटीज को समझने के लिए हम इसको भी यूज कर सकते हैं। तो ये था जी इंट्रैक्शन। थोड़ा सा ये जो इंट्रैक्शन वाला है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आप इसको 2-3 दफा वीडियो को देखेंगे और इस कंटेंट को पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। एक दफा इसको रिवाइज कर लेते हैं। कॉन्शियस एक्सपीरियंस की बात की गई है, इसके अंदर ये देखना था उन्होंने कि जो मेंटल एलिमेंट्स होते हैं, माइंड के एलिमेंट्स होते हैं, किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद इसने लॉ ऑफ कॉन्टिग्यूटी पर ही अपनी बुनियाद रखी थी, अपनी थ्योरी की। उसके बाद आइडियाज़ और इनोवेटिव ब्लेंड यानी कि इंटेंशनल एक्टिविटी को इसने रद्द कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था टिचनर ने विली वुंट के, और इसने बोला था जो कंसीडरेशन होती है वो बेसिकली क्लियरनेस का साइन होती है, जो कि एक प्रॉपर्टी है सेंसेशन की। उसके बाद इसने बताया कि कौन सी चीज़ें ऐसी होती, वो रीज़न कौन सी होती है जिसकी वजह से ये दोनों आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, यानी कि फिजिकल और मेंटल प्रोसेसेस जब एक्ट कर रहे होते हैं, इसकी रीज़न क्या होती है। फिर उसने
अच्छा जी, उसने फिर ये स्पेसिफिकली नेवर कीन टू, हाँ ठीक हो गया। उसके बाद फिर इसने ये देखा, इसने ये समझा कि जो फिजिकल साइकिल्स होते हैं ना, बेसिकली वही वजह बन रहे होते हैं मेंटल साइकिल्स की। जब मेंटल साइकिल्स, जब फिजिकल साइकिल्स होते हैं तो मेंटल साइकिल्स होते हैं, अदरवाइज कोई मेंटल साइकिल नहीं होते, जिसकी वजह से क्या होता है, कोई भी हम कॉन्शियस एक्सपीरियंस नहीं कर रहे होते। लेकिन वो कहता है इस चीज़ को भी हम किसी ना किसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं मेंटल एट्रीब्यूट या मेंटल जो फंक्शंस हैं उनको समझने के लिए। तो ये थी जी इंट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ माइंड्स के बारे में जो छोटी सी एक वीडियो बनी है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद भी वीडियोस आने वाली हैं। ये पहला स्कूल ऑफ थॉट है, हम इंशाल्लाह तमाम स्कूल ऑफ थॉट्स को देखेंगे और डिटेल में देखेंगे। तो थैंक यू सो मच जी। कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।